हम बात कर रहे थे कि इस इलाके की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे कंक्रीट नहीं होनी चाहिए और वुडन स्ट्रक्चर हो, या जो यहाँ के पत्थरों का जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है उस तरह का हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे बड़वई के मकाम पे हमें एक बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोजेक्ट है और ये एक रेस्टोरेंट है बड़ा डिफरेंट किस्म का। यहाँ पे सिर्फ लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है और छोटे छोटे हट्स बनाए हुए हैं, कॉटेजेस बनाए हुए हैं और रूम्स हैं और सारी लकड़ी यूज़ हुई है रूम्स के अंदर। आप देखें पूरा नेचुरल एक उसकी सारी चीज़ों में उसको रखी हुई है, बिल्कुल नेचर को ख़राब ना करने वाली चीज़ और बड़ा खूबसूरत एम्बियंस भी है। आप देखें ये पहाड़ हैं इनके बिल्कुल दामन में और अंदर भी इनका बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। तो जो लोग करना चाहें वो कर भी सकते हैं और ज़ाहिर है कि एक डिफरेंट चीज़ भी है। कंक्रीट में आप घर में भी होते हैं, जब आप ऐसे इलाकों में आते हैं तो यहाँ पे किस तरह के स्ट्रक्चर में हो कि जो मतलब नेचर के करीब हो। तो ये इस साइड पे भी उस साइड पे भी पीछे इनके काफ़ी अच्छा इनका ये प्रोजेक्ट है। ये क्या नाम है जी, ओक वुड ये एडवेंचर्स के नाम से, और रिहायशी जो साइड भी है और रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, लोग इंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को और बाकी लोगों को भी इसको फॉलो करते हुए यानी लकड़ी का इस्तेमाल करें, पत्थरों का इस्तेमाल करें, कंक्रीट ना हो, नेचर ना ख़राब हो। बड़ा खूबसूरत इलाका है और इसमें ये देखें अब इन्होंने ये सोफ़े बनाए हुए हैं, ये भी लकड़ी के हैं और इसकी बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, सिर्फ उसको क्या कहते हैं जी वो कैशा मारा हुआ है। ये बारबेक्यू की ये जगह है, वो सारे लकड़ी के सोफ़े हैं, लकड़ी के कमरे हैं। इस तरफ देखें सारा वही पत्थर का इस्तेमाल किया हुआ इन्होंने, तो बहुत अच्छी जगह है जी। भाई साहब हमें बड़ी पसंद आई ये, टाइम हो तो यहाँ रुकें और रात भी स्पेंड करें क्योंकि रात को ये जो पीक्स हैं, इस तरफ पीक है उस तरफ पीक है। अब टाइगर पीक की बात कर रहे थे, यहाँ तो सारे ही पीक्स हैं, बड़ी पीक्स हैं जी और बहुत ज़्यादा पीक्स हैं, बहुत सारे एक्सप्लोर ही नहीं हुई अभी तक। एक्सप्लोर भी नहीं हुई है, बहुत खूबसूरत इलाका है जी। तो ये चीज़ हमने देखी तो हमने कहा इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और फैलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह भी आप हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, इसको आई लाइक इट। तो हम झील लुलू सर पे पहुंच चुके हैं जी। ये इस पूरी वादी की सबसे बड़ी झील आप इसको कह सकते हैं, बड़ी तवील इसका एरिया है। वो सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है वहां से ये शुरू होती है और फिर ये यहाँ से गुजरते गुजरते ये सारा झील का एरिया है। बहुत खूबसूरत इसका पानी, अगर आप करीब से देखें तो ये नीला पानी है और इस टाइम पे चूंकि मौसम बादल है, जब ये धूप निकली होती है तो इसका पानी अजीब, इसका बहुत जबरदस्त इसका कलर होता है और अभी भी करीब से इसी तरह का खूबसूरत कलर है। तो ये आखिरी एक ऐसा स्पॉट है, इसके बाद गिटी दास है, फिर बाबू सर टॉप है, फिर गिलगित बल्तिस्तान का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये वो खैबर पख्तूनख्वा का समझ लें कि आखिरी ये इस मकाम के ऊपर, ये इस रोड के ऊपर, इस रूट के ऊपर आखिरी ये झील है। और अब ये रूट तो जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान का शॉर्टेस्ट रूट है। यहाँ पे ये भी एक्सपेक्टेड है कि मोटरवे बना दिया जाएगा, तो जाहिर है जब मोटरवे बनेगा तो और ज्यादा चीजें, सफर आसान हो जाएगा और फिर आमदोरफ्त भी बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि इस एरिया में ज्यादा टाइम जो है वो बर्फबारी होती है, ये बंद होता है, 3 से 4 महीने के लिए खुलता है ये रूट भी, तो उस वजह से अब यहाँ पे चूंकि टूरिज्म स्पॉट है तो जहाँ पे भी हम देख रहे हैं रास्ते में होटल्स भी बने हुए हैं और उससे जो नेचुरल ब्यूटी है थोड़ी सी वो भी इफेक्ट होती है। जाहिर है जहाँ इंसान होते हैं वहाँ पे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, लेकिन बेहतर ये हो कि जैसे बाहर ममालिक में भी जो टूरिज्म स्पॉट उनके होते हैं वहाँ पे उन्होंने लकड़ी की घर या होटल्स बनाए होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी लकड़ी की बनाई होती है, लेकिन यहाँ पे कंक्रीट ज़्यादा है, उससे थोड़ी सी जो है ना वो खूबसूरती इलाके की मुतासिर होती है। लेकिन ओवरऑल हमने आपको दिखाया है सारा पूरी वादी यहाँ तक, जिसके अंदर अगेन मैं ये बात करता हूँ कि एक ही वादी के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें जो है वो मिलती हैं। यहाँ पे आपको झीलें मिलेंगी, आबशारें मिलेंगी, पहाड़ मिलेंगे, दरिया मिलेंगे, नदी मिलेंगी और छोटे छोटे जो नाले हैं वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैदान मिलेंगे आपको, मेडोज हैं जो आप जो टॉप पे जाएं वहाँ पे मेडोज हैं बहुत सारे, और इसी के साथ साथ ट्राउट फिश है यहाँ पे और कावा यहाँ पे लोकल लोग बेच रहे हैं। अच्छा ये जितने भी लोग हैं ये लोकल नहीं है, ये सारे मुख्तलिफ इलाकों से, कोई खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए हैं, कुछ कोहिस्तान से आए हुए हैं, दूसरे जो अजला हैं वहाँ से। मकामी लोग यहाँ पे कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए चूँकि सख्त मौसम होता है, सो यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहा जा सकता। मैंने आपको बताया जैसे आलू वाले काश्त करने वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, अदरवाइज ये सारे लोग बाहर से आके अपना कारोबार करते हैं और ये एक रूट है जिसके ऊपर अब बहुत गाड़ियाँ सफ़र करती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ कारोबारी मौके भी हैं।
बहरहाल ये हमारा यहाँ तक का सफ़र है। आगे भी गिलगित बल्तिस्तान भी इसी रास्ते से जाया जा सकता है, वहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि हम जाएं। लेकिन ये है कि ये झील लुलू सर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है और इसके बाद अब हम वापसी का सफ़र लेंगे। तो ये जो हमने टूरिज़्म वाली या डेली लाइफ वाली वीडियोस हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको नई नई चीज़ें दिखाते रहें और अपना आपका फीडबैक जो है वो उससे ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए मुझे, उस्मान भाई को और राजा जवाद साहब को। अल्लाह हाफ़िज़।